So we can say that in modern theory of light में, that is known as quantum theory of light, जो कि आप हायर क्लासेस 11th-12th में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो अभी इस क्लास में 10th में आपको ज्यादा नहीं इसमें जाना है, बट क्वांटम थ्योरी एक्चुअली है क्या? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दैट विल कंबाइंस बोथ द वेव एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि मॉडर्न ऑफ लाइट में इंक्लूडेड है. दैट इज द मॉडर्न थ्योरी. सो लेट्स प्रोसीड विद our concept, that is reflection. We will start topic reflection. So the topic is reflection of light. So this is also very important concept. Now for reflection of light, what is basically, so in this process of sending back the light rays when it is fall on the surface of any object, but जो object होगा that should be शाइनिंग और पॉलिश्ड. सो जिसका एक सरफेस शाइनिंग होगा और एक सरफेस कैसा होगा? रफ. सी, सो दिस साइड इज शाइनिंग सरफेस और वी कैन से पॉलिश्ड सरफेस, और where the reflecting surface, basically this is the reflecting surface. All these are surface, and back side of that is rough surface. So all the objects having polished shining surface that will reflect with basically more light. ज्यादा से ज्यादा light को क्या करता है? Reflect करता है, but as compared to unpolished या dull surface. So basically silver is the best layer that will best reflector. We can say that silver is the best reflector. तो हम सिल्वर को बेसिकली यूज करेंगे. सो ये हम प्लेन मिरर भी ले सकते हैं. सी, दिस इज प्लेन मिरर जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है. ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम मिरर. सो दैट इज प्लेन मिरर एंड दैट इज ऑल्सो शाइनिंग सरफेस, दैट इज ऑल्सो पॉलिश सरफेस. सो जहां पर रिफ्लेक्शन that will be take place. So the ordinary mirrors made by depositing thin layers of silver metal on the back side plain glass sheet. So for ray diagram ना, तो हम plain mirror को represent करते हैं in a straight line, जैसा कि हमने draw किया है. straight line having number of short oblique lines on one side. सो जो फ्रंट साइड होगा ये है प्लेन मिरर का फ्रंट साइज. प्लेन मिरर, दिस इज द फ्रंट साइड जहां पर एक्चुअली शाइनिंग सरफेस, जहां पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. सो दिस इज द फ्रंट साइड. नाउ फॉर द बैक साइड, दिस इज द बैक साइड. We can write it as this is the back side. So back side में actually क्या है? That is the back side of the plane, and we can represent it by number of short oblique lines on that other side. So this is basically rough side, जहां पर reflection नहीं होगा, because that is rough side. So basically what happens for reflection? So any ray तो कहीं से भी आ सकती है, like इस डायरेक्शन में भी आ सकती है, इस डायरेक्शन में भी आ सकती है. कैसी भी आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. किसी सरफेस से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेसिकली अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें, सो दिस इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. ये जितनी भी लाइट रेज आ रही है पॉलिश सरफेस के ऊपर, अगर वो इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक, मतलब उसी मीडियम में वो बैक हो जाएगी, वो बैक साइड में नहीं जाएगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हमारे पास 2 लॉज हैं बेसिकली. So first law states that, so let's first understand what is this concept behind the reflection of light. See, this is the plane mirror. Okay. So in this law, incident ray
सो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो इंसिडेंट कर रही है किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो इंसिडेंट करने के बाद एक्चुअली होता क्या है? सो ये जो सरफेस है, दिस इज द प्लेन मिरर। सो ये जो सरफेस है, दिस इज द शाइनिंग और पॉलिश्ड सरफेस। ऑलराइट, सो जो पॉलिश सरफेस होगा जो साइड, वहीं से रिफ्लेक्शन होगा। सो जब भी इंसिडेंट रे किसी भी पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ पॉइंट पे अगर इंसिडेंट होती है, सो क्या है रिफ्लेक्शन? इट इज एक्चुअली बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक। रिटर्निंग बैक मतलब वो दूसरी मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में इट विल रिफ्लेक्ट बैक। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी प्लेन सरफेस के ऊपर, जो शाइनिंग सरफेस है, दिस इज नॉर्मल। सो नॉर्मल हमेशा कैसा होगा? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स ही क्या है? 90 डिग्री। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, हमारे पास तीन रे है और क्या है? नॉर्मल। सो ये जो जितनी तीनों हैं, ये तीनों क्या करेंगी? जो कि नॉर्मल क्या है? एट परपेंडिकुलर ना 90 डिग्री। सो ऑल लाई इन सेम प्लेन। सी, आप जैसे देख सकते हैं इस फिगर में, ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ये इसी पॉइंट पे या सेम प्लेन, या हम कह सकते हैं सेम पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट ओ, कैन से दिस पॉइंट ओ। सो तीनों ही रे एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। नाउ सो नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले लेट्स सी, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल आर, जो कि है रिफ्लेक्टेड एंगल। सो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल है। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वी हैव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अगर डिफिनेशन आता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक वर्ड में, वन सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ reflected ray, that is angle of reflection, and it is denoted by I and this is denoted by R. Now for second law of reflection, so what is this? So second law of reflection, according to this, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? आई से। सो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल आई, सपोज ये एक एंगल है जो कि 30 डिग्री बना रहा है, सो अगर एंगल आई 30 डिग्री है, तो आपका एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो अगर I 30 है तो R भी क्या होगा? 30 डिग्री। इफ दैट इज 60 डिग्री, सो एंगल R विल ऑल्सो 60 डिग्री। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वन क्वेश्चन अराइजेस, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली? अगर ये नॉर्मली फॉल करता है परपेंडिकुलरली, लेट्स सी। सो वी हैव केस like when light incident normally, or we can just write light falls normally, or that is perpendicular, that is of course 90 degree. So we have two cases. This type we can take mirror as like horizontal also, we can take it like vertical also. Okay, we will discuss both. हम दोनों ही देखते हैं कैसे क्या होगा।
ओके, सो जैसे ये आपका शाइनिंग सरफेस है, दिस इज द रफ सरफेस, ये शाइनिंग सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और ये है रफ सरफेस. ओके, नाउ व्हेन ए लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन, सो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली प्लेन में इंसिडेंट कर रहा है. तो जैसे ही ये इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्शन की टेंडेंसी क्या है, इट विल बाउंस बैक, इट विल रिटर्न बैक. तो क्या करेगा ये, इट विल रिटर्न बैक टू द सेम पाथ. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर सच रे ऑफ लाइट इज 0. सो हम ये कहेंगे एंगल आई क्या है, 0 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है, इट इज नॉट ऑब्लिकली, कोई एंगल नहीं है. तो अगर एंगल आई 0 है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0. सो बोथ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस will be 0. So this means that a ray of light which is normally incident or perpendicularly on mirror, so we have taken this as a plane mirror. This is also plane mirror. Plane mirror को हम इस तरह ray diagram के through denote करते हैं. So is reflected back along the same path. क्यों? Because the angle of incident as well as angle of reflection for such cases, so such ray of light are 0. अगर हम इस केस में देखें, सेकेंड केस में लाइट कैसा है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है. जैसे इंसिडेंट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट विल बाउंस बैक और रिटर्न बैक टू द सेम पाथ. तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों का ही एंगल क्या है, 0 डिग्री. सो एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड जो लॉ है, दिस विल एप्लीकेबल ओनली जब कोई भी इंसिडेंट रे will incident obliquely. Obliquely means at some angle. All right, let's move to next topic. So reflection of light दोनों में ही, mirrors में भी होता है और lens में भी. So first we will discuss image formation in plane surface. Plane surface means plane surface we taken, that is plane mirror. प्लेन मिरर को ही हम क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस, जो कि एक साइड क्या है, पॉलिश सरफेस. Okay, now this is object. यहाँ पर suppose a boy is standing in front of mirror. This is plane mirror. ये क्या है, plane mirror. So plane mirror, और अगर object आप mirror के अगर सामने खड़े होंगे, you will get your image, right? So this is the image of this object. So this is object, this is image. Now the distance between the object and the mirror is like half distance. We can take this as distance do, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो हम do से डिनोट कर सकते हैं, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं di. एक और चीज, हाइट. सपोज दिस इज द हाइट, किसका हाइट है ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम हाइट ho से डिनोट कर रहे हैं. फिर इसी ऑब्जेक्ट का हमको इमेज मिल गया, सो इमेज का हाइट को हम hi से डिनोट कर रहे हैं. ओके, क्यों हमने ये डिनोट किया है, लेट्स डिस्कस. ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर इज वी गेट द इमेज. जो ये इमेज होगा, ये इमेज कैसा होगा, उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ images, virtual images and real images. हम virtual image ही क्यों कह रहे हैं plane mirror का, see, virtual images are those images that will really जो हमको दिखता है, that is captured. So virtual images are that images which cannot obtain on screen, and real images are those images that can be obtained, that will obviously obtain on screen. Hello everyone. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि है लाइट. And we will discuss about two phenomena, reflection and refraction. So let's discuss what is the weightage and all about this chapter. So in this chapter, total you can
expect 7 to 8 marks from this chapter। और बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम बेसिकली we need to understand, we will understand means basically behavior of light, because light chapter name itself is light, right? So we will understand the behavior of light, और जिसको हम पढ़ेंगे and we're going to use ray diagram. This is very important. This is very important. रे डायग्राम, रे डायग्राम्स का हम यूज करेंगे टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेन रियल लाइफ एप्लीकेशंस इन ऑप्टिक्स। सो बिहेवियर इन द सेंस, आप लाइट का बिहेवियर दोनों में ही जान पाएंगे कि लाइट का बिहेवियर मिरर्स में कैसा है और लेंस में कैसा है। यू गेट टू नो, हम एक्सप्लेन करेंगे जब चैप्टर में, यू विल गेट टू नो कि रे डायग्राम हम मिरर के लिए भी यूज करेंगे और लेंस के लिए भी यूज करेंगे। व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रे डायग्राम? बेसिकली रे डायग्राम इज यूज्ड टू हाउ वी गेट द इमेज ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो वी गेट इमेज इन बोथ मिरर एंड लेंस, and with the help of ray diagram we get to know how image is formed on the mirror or lens. Okay, so in this chapter आपको सेक्शन 1 से सेक्शन A आपका 1 मार्क का होता है। सो 1 मार्क का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। सेक्शन B आपका है 2 मार्क्स का। सो 2 मार्क्स का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। एंड थर्ड इज सेक्शन डी। सेक्शन डी इज व्हाट? डी और वी कैन से इन ई ऑल्सो, जो कि होता है 4 और 5 मार्क्स का। सो एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपने देखा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है for numericals also, for mirror formula, lens formula. So इन सब न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लाइट इंट्रोड्यूस करेंगे, अबाउट लाइट एंड ऑल, बिहेवियर ऑफ लाइट, एंड वी विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑब्वियसली as the name of the chapter we gonna discuss laws of refraction also. So reflection और refraction हम पढ़ेंगे। फिर हम रे डायग्राम को यूज करके, रे डायग्राम का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज हमको कैसे मिरर में या लेंस में मिलता है, ये हम जानेंगे। Then we will exploring concept refraction through rectangular glass slab, and then formation of lens using ray diagram, image formation दोनों में ही हम पढ़ेंगे, मिरर्स में भी और लेंस में भी। Also we will evaluating the significance of optical devices, हम फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस के भी बारे में पढ़ेंगे, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में इंक्लूडेड है, राइट? सो दीज आर सम बेसिक्स अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, मैम व्हाट इज लाइट? एक्चुअली में लाइट क्या है? सो लाइट इज बेसिकली जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जी। So light is also a form of energy that we need to see anything around us. Suppose I am drawing one figure. Suppose this is sun. This is sun. Sun is the major source of light, right? Now if I am taking one object like anything, जैसे कि हमने एक ले लिया tree. There are lots of objects, table, chair, trees, building, school. Everything is object. So हमने एक ले लिया कोई भी ऑब्जेक्ट, सन है सोर्स ऑफ लाइट, फिर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। नाउ यहाँ पर हम खड़े हैं, सो दिस इज आवर आईज,
ह्यूमन आई। ओके, सो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर, सपोज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, light energy basically. So from sun, ray of light will incident on any object. अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लाइट को एज अ स्ट्रेट लाइन यूज किया है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है या वेव के फॉर्म में। ओके, फर्स्ट विल टेक स्ट्रेट लाइन, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने स्ट्रेट लाइन क्यों लिया है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे ही जाएंगे। ओके, सो लाइट इज ट्रेवलिंग with straight line. After incident on any object, it will reflect back or bouncing back to the same medium, and it will perceive with our eyes so that we can see this object. So that is, we need to see anything around us, so we need to one form of energy, and that is light energy. सो लाइट एनर्जी आपने देखा कि लाइट एनर्जी कुछ नहीं है, बस लाइट हमको सन तो यहाँ पर बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है। आपके घर में ट्यूबलाइट्स है, बल्ब, घर में जो आप बैटरी, टॉर्च लाइट, सो ऑल दैट आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सो लाइट एक्चुअली क्या कर रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, जो कि हमारे आईज तक जाएगा, सो दैट वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर एक डार्क रूम है, लाइक वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, देयर इज ए डार्क रूम, सो यू विल एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। सपोज यहाँ पर एक टेबल रखा है, सो यू आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? नो, राइट, you are not able to see this object. So to see any object, so you need light. Also you have studied in your lower classes also, जो objects जैसे कि sun, stars, electric bulb, tube light, torches, candle, so that emit their own light, so that objects are known as luminous objects. आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, राइट? That objects are known as luminous object. और जो खुद से which do not emit light themselves but only reflect, scatter the light which falls on them, so that are known as non-luminous. So this tree is actually non-luminous object. Okay, so light is a form of energy that we need to see anything around us. So हम ये भी कह सकते हैं this is a type of property of light. Light की एक property है. One more thing कि यहाँ पर light को हम straight line से ही क्यों show करते हैं? Suppose एक dark room है और एक छोटा सा hole है किसी भी wall में, तो आप ये देखते हैं if there is a daytime में you can see, डे टाइम में आप क्या देखते हैं कि एक बीम जहां से लाइट आ रही है, यू कैन सी दिस पाथ, ये पाथ यू कैन सी फ्रॉम दिस होल। तो इस होल से जो भी रेज जा रही हैं फ्रॉम द सन, इट लुक्स लाइक इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहां तक हमने समझ लिया वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज the light coming from any source, it could be sunlight, it could be electric bulb, it could be torch, candle, fire, anything, so falls on the object, किसी भी object के ऊपर fall करता है, then it will enters to our eyes so that we can able to see objects. Alright, now next property is very important property, जो कि है light travels in a straight line. स्ट्रेट लाइन कैसे हम ये जान सकते हैं? सी, अगर किसी भी एक बॉय ने क्या किया है, दिस इज ए कैंडल, ओके, तो किसी भी कैंडल को, सपोज यहाँ पर एक कैंडल रखा है एंड दिस इज द स्ट्रेट रॉड, उसने सबसे पहले एक स्ट्रेट रॉड लिया, फिर सेकेंड टाइम में उसने कर्व्ड रॉड लिया, तो जब उसने स्ट्रेट रॉड से देखा, सो ही कैन एबल टू सी ऑब्जेक्ट, वो कैंडल की लाइट को इजीली ही कैन सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेयर इज कैंडल, सो वो कैंडल की लाइट को इजीली देख पा रहा है। बट इन सेकेंड कंडीशन व्हेन वी टेक कर्व्ड रॉड,
we are not able to see object. क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि अब इसमें क्या हो गया, पाथ कर्व्ड हो गया है। यहाँ पर क्या था, यहाँ से रे क्या जा रही थी, स्ट्रेट हमारे आईज तक जा रही थी और हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही स्ट्रेट जाने लगा, देयर इज ए ब्लॉकेज। यहां से यहां तक क्या है, ब्लॉकेज है। तो इसके आगे ये रे ऑफ लाइट नॉट एबल टू मूव, ये इसके आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो हमारे आईज तक कैसे जाएगा? सो नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट। तो इस सिंपल एक्टिविटी से हमने ये देखा कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। वी कैन टेक वन मोर एक्टिविटी। सपोज हमने 3 कार्डबोर्ड ले लिया। हमने कार्डबोर्ड में फर्स्ट केस में क्या किया, सेम सेंटर पे होल किया तीनों ही कार्डबोर्ड में। सो इन दिस कंडीशन वी कैन एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट दैट इज कैंडल। कैंडल को हम इजीली हमारे आईज के थ्रू देख पा रहे थे। लेकिन सेकंड कंडीशन में हमने जैसे ही इस कार्डबोर्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, जैसे होल फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम जगह था सेंटर पे, लेकिन इस केस में हमने बी को क्या कर लिया, थोड़ा मूव कर दिया। तो यहां से जो भी रेस आनी शुरू होगी वो इस पॉइंट पे जाके क्या हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है, सो दैट वी कैन नॉट एबल टू सी दिस लाइट ऑफ कैंडल। सेकेंड केस, सपोज यहाँ पर बी सेम जगह ही रहता कार्डबोर्ड, ऑलराइट, लेकिन हमने होल अगर टॉप मोस्ट जगह पे कर दिया होता है या टॉप लेफ्ट साइड पे कर दिया होता, देन दैट इज ऑल्सो कंडीशन, वी आर नॉट एबल टू सी दिस लाइट, ऑलराइट। ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, स्मॉल c, सो स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी हाई। तो इसका स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो कि है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ मीडियम, जैसे एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द मीडियम्स जहां पे लाइट ट्रेवल करता है। सो वैक्यूम इज समथिंग देयर इज नथिंग इज देयर। सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल पास पास अटैच्ड है, लिक्विड्स में थोड़ा लूजली है, और गैसेस में एकदम लूजली है। बट वैक्यूम में क्या है, देयर इज नथिंग इनसाइड एंड दैट इज द medium, that is vacuum. Now behavior of light, there are so many behavior of light. We will deal with reflection and refraction in this chapter. So diffraction और absorption भी है, we will discuss, but आपके 10th class में reflection और refraction ही आएगा. So next we will deal with reflection. So before moving to reflection, I am going to tell you one more nature of light, and that is light consists of electromagnetic वेव। क्यों हम लाइट को कहते हैं, लाइट रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। एनी मीडियम मीन्स लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों ही इसको मीडियम नहीं चाहिए। सो फॉर देयर प्रोपगेशन, so light can travel in any medium, like it will not require any medium कि इसको solid ही चाहिए, इसको liquid ही चाहिए, no. so solid किसी में भी light rays किसी में भी चल सकता है। now इसको हम electromagnetic क्यों कहते हैं, because electric field, magnetic means magnetic field. so इसमें तो पार्टिकल थ्योरी में भी कहा गया है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए हाई स्पीड। सो लाइट हैज बेसिकली ड्युअल नेचर। ड्युअल नेचर मीन्स कि ड्युअल नेचर दैट एग्जिबिट्स बोथ प्रॉपर्टीज दैट मीन्स it will behave as wave nature and sometime it is behaves as particle nature, and that is depending on the situation it is in. So modern theory में हम क्या